जनरल नॉलेज के 25 महत्वपूर्ण सवाल। सवाल नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? ए, दैनिक गति के कारण, बी, तिमाही गति के कारण, सी, वार्षिक गति के कारण, डी, छमाही गति के कारण। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है ए, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण से होते हैं। सवाल नंबर 2, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ए, लोहा और निकेल, बी, लोहा और जस्ता, सी, निकेल और तांबा, डी, तांबा और जस्ता। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है ए, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है। सवाल नंबर 3, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए, याकोहामा, बी, नागासाकी, सी, टोक्यो, डी, ओसाका। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है डी, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सवाल नंबर 4, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी, जॉन मथाई, सी, लॉर्ड कैनिंग, डी, अन्य। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है सी, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सवाल नंबर 5, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ए, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, बी, तारापुर परमाणु संयंत्र, सी, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी, अन्य। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट तारापुर परमाणु संयंत्र है। सवाल नंबर 6, आगरा शहर को किसने बसाया? ए, अकबर ने, बी, शाहजहां ने, सी, बहलोल लोदी ने, डी, सिकंद लोदी ने। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है डी, आगरा शहर को सिकंद लोदी ने बसाया। सवाल नंबर 7, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए, हायरोग्लाइफिक्स, बी, ब्राह्मी, सी, गुरुमुखी, डी, देवनागरी। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी, अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। सवाल नंबर 8, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? ए, उड़ीसा राज्य का, बी, बंगाल राज्य का, सी, बिहार राज्य का, डी, असम राज्य का। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है डी, बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। सवाल नंबर 9, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए, केरल में, बी, तमिलनाडु में, सी, लक्षद्वीप में, डी, अंडमान निकोबार में। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। सवाल नंबर 10, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए, बम्बई में, बी, लंदन में, सी, नई दिल्ली में, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। सवाल नंबर 11, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए, सरदार पटेल, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, महात्मा गांधी, डी, लोकमान्य तिलक। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है ए, देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। सवाल नंबर 12, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ए, हिटलर ने, बी, जिन्ना ने, सी, चर्चिल ने, डी, माउंटबेटन ने।
आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है सी। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा। अगर आपको एक भी सवाल महत्वपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 13। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ए. लियो टॉल्स्टॉय, बी. कार्ल मार्क्स, सी. बर्नार्ड शॉ, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है ए। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे। सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए. सोन, बी. गंडक, सी. सुवर्ण रेखा, डी. कोसी। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है सी। निम्नलिखित में से सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। सवाल नंबर 15। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए. असम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. नागालैंड, डी. मणिपुर। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी. अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। सवाल नंबर 16। राणा प्रताप सागर किस चीज से संबंधित है? ए. सौर ऊर्जा से, बी. सिंचाई से, सी. जल विद्युत से, डी. नाभिकीय ऊर्जा से। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है सी। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। सवाल नंबर 17। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? ए. 30 जनवरी, बी. 4 जुलाई, सी. 21 सितंबर, डी. 22 जुलाई। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी. पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सवाल नंबर 18। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ए. अथर्ववेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. ऋग्वेद। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है डी. गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। सवाल नंबर 19। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए. पाली, बी. देवनागरी, सी. रोमन, डी. पर्शियन। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी. हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। सवाल नंबर 20। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए. 29 सितंबर, बी. 29 दिसंबर, सी. 29 अगस्त, डी. 29 मार्च। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है सी. राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सवाल नंबर 21। जय हिंद का नारा किसने दिया? ए. महात्मा गांधी ने, बी. मोतीलाल नेहरू ने, सी. सुभाष चंद्र बोस ने, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है सी. जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सवाल नंबर 22। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ए. महात्मा गांधी ने, बी. मोतीलाल नेहरू ने, सी. अरविंद घोष ने, डी. सुभाष चंद्र बोस ने। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है डी. सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सवाल नंबर 23। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए. वल्लभ भाई पटेल ने, बी. सुभाष चंद्र बोस ने, सी. चंद्रशेखर आजाद ने, डी. मोतीलाल नेहरू ने। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है बी. महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सवाल नंबर
24 कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए. मोहम्मद अली जिन्ना, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. भगत सिंह। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है ए. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सवाल नंबर 25 केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ए. हैदराबाद, बी. मुंबई, सी. बंगलौर, डी. नई दिल्ली। आपका जवाब कमेंट में लिखें। सही जवाब है ए. केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जनरल नॉलेज हिंदी में सीखने के लिए हमारे चैनल खत्री टिप्स जीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका धन्यवाद।